हेलो क्लास 11th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोच के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के शॉर्ट आंसर करवाने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो चलो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इस बार हम क्लास 11 के इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स करवाने वाले हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ डिड द नरेटर ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट, कि जो कथाकार के दादाजी थे वो उस शब्द चित्र पर कैसे प्रतीत होते थे, कैसे दिखते थे। तो हमने बोला था नरेटर ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, जो नरेटर के दादाजी थे वे बड़े बूढ़े दिखते थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। एंड ही लुक्ड द सॉर्ट ऑफ पर्सन, और वो इस तरह के व्यक्ति लगते थे हु वुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, जिनके बहुत सारे नाती हों, बहुत सारे बच्चे हों, सैकड़ों बच्चे हों, ऐसे प्रतीत होते थे, इतने उम्र दराज लगते थे। द नरेटर ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, जो नरेटर के दादाजी थे वो बड़े ही बूढ़े दिखाई देते थे, प्रतीत होते थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी थी वो लंबी और सफ़ेद थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। एंड ही लुक्ड द सॉर्ट ऑफ पर्सन, और वो एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति दिखते थे हु वुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, जिनके सैकड़ों नाती पोता हो। तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी दादी माँ के लिए दिन का जो आधा घंटा सबसे खुशी वाला होता था, प्रसन्नता वाला होता था, वो कौन सा था, कब था, कब वो समय आता था, उसका डिस्क्राइब करो यानी वर्णन करो। तो द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, इतना तो हमने क्वेश्चन से ही ले लिया। तो वो जो दादी माँ के लिए दिन का आधा घंटा सबसे खुशी वाला होता था, वाजिब वह यह था कि दैट व्हेन शी यूज्ड टू सिट इन बरंडा, जब वो बरंडा में बैठती थी, एंड टू फीड द स्पैरोज, और चिड़ियों को खाना खिलाती थी। तो द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, दिन का आधा घंटा सबसे खुशी वाला फॉर द ग्रैंड मदर दादी माँ के लिए, वाज इट वह यह था दैट की व्हेन शी यूज्ड टू सिट इन बरंडा एंड टू फीड द स्पैरोज, जब वो बरंडा में बैठती थी और चिड़ियों को खाना खिलाती थी। चलो बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। तो अब अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि जो नरेटर था और दादी माँ अच्छे मित्र कैसे हो गए थे। तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसके आंसर को। सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, क्योंकि कथाकार और उसकी दादी माँ लिव टुगेदर इन द विलेज होम, वो दोनों साथ में रहते थे इन द विलेज होम, गांव के घर में। एंड सी यूज्ड टू वेक हिम अप, और वे उसे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट टू स्कूल, और ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे, क्योंकि वो दोनों एक साथ जाते थे स्कूल, और दादी मंदिर में रुक जाती थी और अपना खुशवंत सिंह जो नरेटर है वो स्कूल चला जाता था। तो सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। बिकॉज द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, क्योंकि कथाकार और उसकी दादी माँ लिव टुगेदर इन द विलेज होम, दोनों साथ साथ रहते थे इन द विलेज होम, गांव के घर में। एंड शी यूज्ड टू वेक हिम अप, और वे उसे सुबह जगाया करती थी इन द मॉर्निंग। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद, दे वेंट टू स्कूल, वे दोनों स्कूल जाते थे। आई थिंक ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, तो क्वेश्चन कहता है, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, जो दादी माँ थी वो सीधे क्यों नहीं चल सकती थी। तो द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, जो दादी माँ थी वो सीधे नहीं चल सकती थी, ये नहीं चल सकी। बिकॉज, क्यों, शी वॉज शॉर्ट, क्योंकि वो छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई थी। सी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट, वो अपने एक हाथ को कमर में रख लेती थी। टू सपोर्ट द स्टूप, यानी अपने शरीर को बैलेंस देने के लिए, अपने कदमों को सहारा देने के लिए, ताकि वो गिरे ना।
उसके लिए वो एक हाथ अपने कमर में रख लेती थी और झुकी रहती थी, और यही कारण था कि वो सीधे नहीं चल सकती थी। चलो बच्चों, इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, जो दादी माँ थी वो सीधे नहीं चल सकती थी। बिकॉज, क्योंकि सी वॉज शॉर्ट, क्योंकि वो छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी हुई थी। सी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्टूप। सी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट, वे अपने एक हाथ को अपनी कमर में रख लेती थी। टू सपोर्ट द स्टूप, यानी अपने कदमों को सहारा देने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, कि जो दादी माँ थी वो अपना समय कैसे स्पेंड करती थी, कैसे व्यतीत करती थी। व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कथाकार यूनिवर्सिटी चला गया, यानी जब वो विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए चला गया, तो उसकी जो दादी माँ थी वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। पहले तो वो उसके साथ बातें करती रहती थी, उसको पढ़ाती रहती थी, उसको जगाती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो इसमें उनका टाइम कट जाता था। तो चलो बच्चों इसके आंसर को देखते हैं, बड़ा ही छोटा है। व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब नरेटर यूनिवर्सिटी चला गया, द ग्रैंड मदर स्पेंट हर मोस्ट ऑफ टाइम, तो जो दादी माँ थी वो अपना अधिकतर समय बिताती थी इन स्पिनिंग व्हील, यानी अपने चरखे वाली गाड़ी में, एंड फीडिंग स्पैरोज, और गौरैयों को खाना खिलाते हुए। तो व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कथाकार विश्वविद्यालय चला गया, द ग्रैंड मदर स्पेंड हर मोस्ट ऑफ टाइम, तो जो उसकी दादी माँ थी वो अपना अधिकतम समय बिताती थी इन स्पिनिंग व्हील, यानी चरखे वाली गाड़ी पर, एंड फीडिंग स्पैरोज, और गौरैयों को खाना खिलाते हुए। ऐसे ही उनका जो समय होता था वो पूरा गुजरता था। तो बच्चों हमने कोशिश की थी कि बड़े कम से कम शब्दों में आपको सरल शब्दों के साथ आंसर्स को लिखवाया जाए। और अब आपको जैसा भी लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलो बच्चों, यहाँ तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।